आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हमारे पास ये साड़ी आई है जिसको हमने रेडी टू वियर करना है। ये टिश्यू की साड़ी है, इसमें हमें ये वर्क दिया हुआ है पल्लू के ऊपर, तो काफी भारी पल्लू है इसका। तो हम इसको रेडी टू वियर करेंगे। जो हम प्लेट्स डाल करके साड़ी तैयार करते हैं वो हमने इसको तैयार करना है। तो हम किस तरह से तैयार करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारा इस तरह से कमर का पार्ट आता है, जो हमारी कमर होती है उसका हम नाप ले लेंगे कमर का। और यहाँ से जो हमारी लेंथ है साड़ी की, जितनी हमने साड़ी तैयार करनी हो, जितना भी हमने लेंथ रखनी हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। जैसे हम ऐसे साड़ी बांधते हैं तो जहाँ पर हमारी जितनी साड़ी आती है उसका हम लेंथ ले लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम कमर का नाप ले लेंगे। जो हमारी कमर आती है, जितना हमारा कमर का राउंड होगा, हम उसका कमर का नाप ले लेंगे। वो कपड़ा हम अलग से निकाल देंगे। उसके बाद हम इस साइड पर जाएंगे, आगे की तरफ यहाँ जाएंगे और इस तरफ से हम जितना हमने पल्लू का नाप लिया है, जो हमने पल्लू लेना होता है, पल्लू टक करना हो चाहे हमने ओपन रखना हो पल्लू, उसका हम नाप ले लेंगे। जितना हमारा नाप होगा वो हम नाप ले लेंगे इस साइड से। वैसे तो यहाँ पर जो बॉर्डर दिया हुआ है यहाँ तक हमें इसको रखना होता है कि इसके बाद जो कपड़ा बचता है उसकी हम प्लेट्स डालते हैं। वो हम देख लेंगे कि हमारा पल्लू बड़ा है क्या। अगर बड़ा होगा तो हम इसको थोड़ा सा प्लेट्स के अंदर की तरफ ले लेंगे, नहीं तो हम अदरवाइज इसको यहाँ तक हम प्लेट्स को तैयार करते हैं। वैसे ये हमारा नाप दिया हुआ ही होता है, जितना कि हमें पल्लू रखना होता है वही नाप हमारा दिया होता है। इसके बाद जो कमर का कपड़ा निकालने के बाद जो हम कमर लेंगे राउंड, उसमें हम 10 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जितना हमारा कमर का राउंड आएगा उससे हम 10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के छोड़ देंगे। और जो हमारा ये बीच वाला पार्ट बचेगा, जो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट जो बचता है, इसकी हम जो है प्लेट्स लगाते हैं। उससे हमारी जो प्लेट्स जो लगाने का जो राउंड आता है वो बिल्कुल सही आता है। यहाँ तक हम प्लेट्स लगा देते हैं और ये हमारा कमर का जो पार्ट है वो बच जाता है। जो हमारा कमर का पार्ट तैयार होकर के आता है प्लेट्स लगने के बाद, उसमें जो है हम यहाँ पर इसको टक करने के लिए पैंट वाले जो हुक होते हैं वो हुक लगा देते हैं। एक साइड में इस साइड लगता है हुक हमारे, और एक इस साइड लगता है। प्लेट के दोनों तरफ हुक लगते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इस तरह से प्लेट में हुक लगा करके हम साड़ी को तैयार करते हैं। और तैयार होने के बाद साड़ी होती है बिल्कुल रेडी। जब भी हमको काम पड़े, कहीं जाना हो, तैयार होना हो, तो हमें 2 मिनट भी नहीं लगते साड़ी को बांधने में। तो इस तरह से जो हैवी साड़ियाँ होती है अगर हम तैयार करके रख लेते हैं तो वो हमें पहनने में बहुत ज्यादा आराम होता है। जल्दी से पहन करके हम कहीं फंक्शन में अटेंड करना हो तो हम जा सकते हैं। हालांकि इतना ही है कि उनको प्रेस करके हमें ठीक ढंग से रखना पड़ता है। और जब भी हमें लंबाई लेते हैं, आज अब हम शुरू करते हैं मार्किंग। ध्यान से देखिएगा हम किस तरह से इसकी लेंथ की मार्किंग करते हैं। ये देखिए हमने बिल्कुल सिरे पर से साड़ी को रख लिया है। किनारे से हम शुरू होंगे, जो हमारा अंदर का पल्ला है उससे हम मार्किंग शुरू करेंगे। जितनी हमारी लेंथ होगी जो हमने तैयार रखनी है, जैसे कि हमारी 39 इंचेस हमारी लेंथ तैयार है, तो हम इसका 39 इंचेस के हिसाब से सारी साड़ी पर निशान लगा लेंगे। मार्किंग जो है हम कर लेंगे। तो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आती हूँ और बिल्कुल बारीकी से आपको हर पॉइंट समझाती हूँ कि क्या कपड़ा किस तरह से तैयार करना है, किस कपड़े में किस तरह से मार्किंग करनी है और कपड़ा कितना लगता है। तो इस तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए मैं इस तरह से सारी साड़ी में मार्किंग कर रही हूँ। हालांकि आगे से मैंने शुरू में मार्किंग कर रखी है, यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने मार्किंग शुरू की है, जो कि हमारी 39 इंचेस पर आएगी मार्किंग। वही हम निशान लगाते हुए सारी साड़ी पर जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए हम लगा रहे हैं। यहाँ पर हमारा 39 इंचेस का जो है निशान लग रहा है। और ये देखिए मैंने आगे मार्किंग जो कर रखी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने सारी मार्किंग, जहाँ तक हमारा पल्लू आएगा वहाँ तक मैंने मार्किंग का निशान जो है लगा रखा है। जितनी हमें लेंथ चाहिए थी उसकी मैंने निशानदारी कर रखी है। ये हमारी निशानदेही है, यहाँ तक ये हमारा पल्लू का पार्ट आ गया है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पल्लू जितना हमने, जितने इंचेस का हमारा मेजरमेंट हमने कस्टमर का लिया हुआ है, उस हिसाब से हम यहाँ से पल्लू की मार्किंग करेंगे। नाप लिया है
जो हमारा पल्लू होता है मीडियम हमारा 85 इंचेस होता है और लंबा पल्लू हमारा 90 इंचेस होता है। और अगर किसी की हाइट कम हो तो कई बार 80 इंचेस भी होता है। वैसे मीडियम हमारे पल्लू की लंबाई जो है 85 इंचेस ही होती है। तो इसमें हमें 85 इंचेस का नाप लिया था, लेकिन हम इसमें 2 इंच बढ़ा करके ही लेंगे पल्लू, क्योंकि कई बारी क्या होता है हमें पल्लू टक करना पड़ता है तो उसमें हमारा जो है थोड़ा पल्लू ऊंचा रह जाता है। मोटे की साइड जो हम पल्लू लेते हैं वो हमारा छोटा रह जाता है। अगर हम ओपन छोड़ते हैं खुला पल्लू तो हमारा सही आता है। और इस साइड से अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की जो हमारी फिटिंग की जो मार्किंग है वो इस तरह से होगी, जितना हमारा फिटिंग का हमने नाप लिया है वो हम निशान लगा लेंगे। हमारा 35 इंचेस आया है और इसके बाद हम 5 इंचेस की लूजिंग जो हिप में देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो हम हिप में शर्ट में जो मार्किंग देते हैं लूजिंग, वो लूजिंग देंगे हम 5 इंच की। और उसके अलावा हम 10 इंच कपड़ा जो है एक्स्ट्रा और लेंगे, क्योंकि साड़ी में क्या होता है कि जब हम प्लीट्स डालते हैं तो हमारी जो फर्स्ट प्लीट होती है, अगर हम ये लूजिंग ना डालें तो हमारी प्लीट्स जो है पीछे की तरफ खिंचाव मांगती है। तो वो प्लीट जो है हमारी सामने खड़ी नहीं रहती है, वो हमारी पीछे की तरफ को खिसकती है। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर कमर का मार्किंग हो गया है। इतनी हमारी कमर है जो हमने लूजिंग लेकर के ली है। इसके बाद हम इसके आगे से जो है हम प्लीट्स शुरू करेंगे। जो हमारा निशान आया है इसके ऊपर से हम इस तरह से प्लीट्स लगानी शुरू करेंगे। हम आइडिया लेंगे कि हमारी कितनी प्लीट्स आएगी। जो फर्स्ट प्लीट है वो हम बाकी प्लीट्स से 1 इंच 1.5 इंच बढ़ा करके लेंगे, क्योंकि उसमें अगर दबाव ज़्यादा होगा तो वो पीछे को खिंचाव कम लेगी। इस तरह से हम सारी प्लेट्स लगाते हुए देखेंगे हमारी प्लेट्स कहाँ तक आती है। ये देखिए यहाँ तक हमारी पूरी प्लेट्स आ गई है। इस तरह से ये तो हमने आइडिया से आपको प्लेट्स लगा करके दिखाई है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जब मैं बेल्ट लगाऊंगी तो आपको वीडियो दिखा नहीं पाऊंगी। तो ये देखिए अब हमारी जो बेल्ट है लग करके तैयार हो गई है। अगर मैं आपको ये भी दिखाती लगाने का मेजरमेंट और सारा लगाने का प्रोसीजर तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता, आगे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो इस तरह से क्या होता है कि अब हमारी जो बेल्ट है वो लग करके तैयार हो गई है। तो ये देखिए मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ किस तरह से है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है जिसमें हमारी 2 आई लगी हुई है। शुरुआत में हमारे 2 आई लगी हुई है और ये हमारा बैक में लास्टिक आ जाएगा। इसके बाद ये हमारी प्लीट्स हैं जो हमारे फ्रंट साइड में आगे की तरफ आएंगी और इस प्लीट के दोनों तरफ हमारे हुक लगे हुए हैं। एक प्लीट की स्टार्टिंग में और एक प्लीट के लास्ट में जो हमने आई लगाई है वो हमारी अंदर इसमें हुक लगी हुई है। ये हमारा पल्लू का साइड है। तो देखिए साड़ी किस तरह से आएगी, मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ। साड़ी जो साड़ी है पहनने के बाद हमारा क्या लुक आएगा मैं आपको आइडिया के लिए दिखा देती हूँ। सूट के ऊपर ही साड़ी का पल्लू और ये फिटिंग लेकर के इस तरह से ये हमारी प्लेट्स आएंगी। ये देखिए हमारी प्लेट्स जो है बिल्कुल सही निशान पर आई है और ये कमर का लास्टिक है। अब मैं इसको घुमा करके पीछे से लूंगी और आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो फिटिंग है वो साड़ी की किस तरह आएगी। ये हमारे हुक हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ आगे 2 बार। तो गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो हमारे हुक हैं दोनों, ये हमारे 2 आई जो लगी हुई है देखिए ये इस तरह से आएगी। इसके ऊपर हमारे हुक आएंगे तो हम लास्टिक वाली साइड को थोड़ा सा खींच करके इस हुक को बंद करेंगे। ये और ये दूसरा हुक है। अब देखिए हमारी प्लेट्स जो है कितनी अच्छी तरह से आई है, बिल्कुल स्ट्रेट। हालांकि अभी साड़ी प्रेस नहीं हुई है। साड़ी प्रेस होने के बाद हमारी फिटिंग जो है हमें सही पता लगेगी। लेकिन अब देख लीजिए आप, ये हमारी प्लेट्स की लुक इस तरह से आएगी। साड़ी को पहनना बहुत आसान हो जाता है। जब हम साड़ी को रेडी टू वियर कर लेते हैं तो हम अनजान भी जो होते हैं साड़ी को पहन सकते हैं। तो ये देखिएगा हमारी साड़ी का जो फाइनल लुक है इस तरह से आएगा। ये हमारा फाइनल लुक है साड़ी का। ये हम इस तरह से साड़ी को तैयार कर देते हैं। तो गाइज अगर आपको साड़ी तैयार करनी हो तो इस तरह से आप साड़ी को रेडी टू वियर कर सकते हैं। यही प्रोसीजर होता है और यही छोटे छोटे टिप्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।